वंदे भारत ट्रेन इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसे 15 फरवरी 2019 को इंडिया में स्टार्ट किया गया था एंड तब से लेकर अभी तक इंडिया में टोटल 51 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी हैं, जिससे कि 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के 284 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट किया जा चुका है। और वहीं अगर बात करें इस ट्रेन के कंस्ट्रक्शन की, तो इस ट्रेन का कंस्ट्रक्शन मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू किया जाता है और इस वजह से इस ट्रेन का मोस्टली कंस्ट्रक्शन आपको अपने देश के चेन्नई सिटी में देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, तो यह 8 कोचेज एंड 16 कोचेज के 2 फॉर्मेट में इंडिया में चल रही हैं। और वहीं अगर बात करें इस ट्रेन की अगर कंस्ट्रक्शन प्राइस की, तो एक 16 कोच के वंदे भारत ट्रेन को बनाने में एवरेज 120 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और इस वजह से अगर इसकी फैसिलिटी की बात करें, तो इसकी फैसिलिटी इंडिया के बाकी ट्रेनों से काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस समय कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिनका मानना था कि इतनी अच्छी फैसिलिटी एंड हाई स्पीड होने के बाद भी लोग वंदे भारत ट्रेन से ट्रेवल करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए इस ट्रेन के लॉसेस में जाने की बात लोगों के बीच में एक डीप डिस्कशन का टॉपिक बनता जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इसलिए इस बात की क्लियरिटी के लिए एक RTI फाइल करके गवर्नमेंट से पूछा गया था कि क्या इंडियन रेलवे को इस वंदे भारत ट्रेन से लॉसेज हो रहा है कि नहीं। बट इस RTI के रिस्पांस में जो इंडियन गवर्नमेंट का आंसर था, डैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट में आपको वंदे भारत से रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट और लॉस की बातें नहीं नजर आएंगी। गवर्नमेंट अपने आंसर को बस गोल गोल घुमा के इस क्वेश्चन से छुटकारा पाते हुए दिख रही है। वाह मोदी जी वाह। बट अभी तक इस वंदे भारत से गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन इतना तो क्लियर है कि अभी तक वंदे भारत उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई है जितना कि लोगों एंड गवर्नमेंट को इससे उम्मीद थी। क्योंकि अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स एंड रीजंस हैं जिनके वजह से इतनी हाइप क्रिएट होने के बाद भी इस ट्रेन का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है जितना कि लोगों को इससे एक्सपेक्ट था। और उन रीजनों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन दिखाई देता है, उसमें से एक है इसके टिकट प्राइस का काफ़ी ज़्यादा हाई होना। जैसे अगर भोपाल टू अगर जबलपुर के बीच में चल रही अगर वंदे भारत ट्रेन का देखा जाए, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को कवर करने में जहाँ वंदे भारत को 4.5 घंटे तक का समय लगता है, तो वहीं सेम रूट पे चल रही दूसरी जो ट्रेन है जनशताब्दी ट्रेन, उसको भी डिस्टेंस को कवर करने में बस वंदे भारत से आधे घंटे का ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर जब हम प्राइस की बात करते हैं, तो जहाँ जनशताब्दी से इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको 500 से 550 रुपये लगेंगे, तो वहीं सेम इसी चेयर कार का अगर आप प्राइस देखते हैं तो वंदे भारत में आपको 1100 से 1200 देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं है कि जनशताब्दी की फैसिलिटीज़ ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जनशताब्दी भी इंडिया के टॉप फैसिलिटी वाले ट्रेनों में आती है। एंड सेम अगर कम्बेटूर टू बेंगलुरु चल रही अगर वंदे भारत ट्रेन की एग्जांपल को देखा जाए, तो उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में जहाँ 6 घंटे 25 मिनट का टाइम लगता है, तो वहीं सेम रूट पे चल रही इंटरसिटी को भी इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 घंटे 28 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि जो इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, उससे बस 3 मिनट ज़्यादा का ही टाइम लगता है। तुमसे ना हो पाएगा। वहीं अगर अब हम इनके टिकट प्राइस को अगर कंपेयर करते हैं, तो जहां इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको वंदे भारत में 1200 से 1250 देने पड़ेंगे, तो वहीं इस डिस्टेंस को सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए और सेम AC चेयर कार के लिए आपको इंटरसिटी में बस 600 से भी कम रुपए चार्ज करने पड़ेंगे। और इस वजह से यहाँ पे भी लोग इंटरसिटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू वंदे भारत। क्या क्या चाह रहे हैं भैया? एक तो यार वंदे भारत, तुम यहाँ पे एक तो टाइम नहीं बचा रहे हो, ऊपर से दुगुना चार्ज कर रहे हो, जनता को सिर्फ समझी क्या? चालाक समझे हो क्या? हरामी हो बेटा। एंड सेकेंड जो प्रॉब्लम जो इस वंदे भारत के साथ है, वो है इसकी स्पीड। वंदे भारत ट्रेन जिसको 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाने के लिए इंडियन रेलवे ट्रैक पे लाया गया था, लेकिन पुराने रेलवे ट्रैक्स होने की वजह से आज भी ये 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं दौड़ पा रही हैं। और इस वजह से जो मैक्सिमम एवरेज स्पीड इस ट्रेन का है, वो 95 किलोमीटर पर आवर का है। एंड अदर देन दिस, इंडिया में अभी बहुत से वंदे भारत ट्रेन है जो कि 65 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड को भी कवर नहीं कर पा रही हैं। और इस वजह से बहुत से रूटों पे आपको वंदे भारत आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती हुई नहीं नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू जो पुराने सुपर फास्ट ट्रेन इंडिया में चल रहे हैं। और इस वजह से लोग अभी भी उन पुराने सुपर फास्ट ट्रेनों को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वंदे भारत ट्रेन। बट नाउ गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इनके सॉल्यूशन के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए। और इसलिए कुछ महीना पहले गवर्नमेंट ने ऐसी वंदे भारत ट्रेन जहाँ की ऑक्यूपेंसी 50% से कम है, वहाँ पे टिकट पे 25% डिस्काउंट देने की बात कही है। एंड रेलवे ट्रैक का एक्सटेंशन और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए अलग रेलवे ट्रैक बनाने का काम भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है।
और एक और प्रॉब्लम जो इस वंदे भारत के साथ देखने को मिल रही थी कि अभी तक जितनी जो वंदे भारत ट्रेन थी उसमें बस बैठने वाली सीट थी, लेकिन अब इंडियन रेलवे अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की भी तैयारी में है और बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि इस बार जनवरी 2025 तक इसको इंडिया में लॉन्च भी कर दिया जाए। वहीं इंडियन रेलवे अब एल्युमिनियम वंदे भारत ट्रेन के कंस्ट्रक्शन का भी काम स्टार्ट कर दी है, जिसके थ्रू एक लाइट वेट वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि इसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2026 से पहले का ही टाइम रखा है। तो देखा जाए जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इस वंदे भारत ट्रेन को लेकर सीरियस दिख रही है और इसके लिए बार बार जो चेंजेस कर रही है, तो इसका फ़ायदा इसको पिछले कुछ महीनों से इसके ऑक्यूपेंसी में देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसके बहुत सारे बेनिफिट इंडियन रेलवे को देखने को मिल सकते हैं। सो आपका इस वंदे भारत के बारे में क्या है सोचना, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।